सॉल्व करवा रही थी, वो पूरा नहीं हुआ था, है ना। मैंने बोला था 3 टाइप होते हैं, तो मैं एक ही करा पाई थी। यस मैम। देखो एक तो हमने कल कर लिया था, 2 बचे हुए हैं, वो बताती हूँ। मेथड उनमें भी सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बिल्कुल पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में पता चलेगा। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट है, ठीक है। और आपको बोला क्या गया है, इसमें आपको रेंज निकालनी। तो कल वाला याद है कैसे करा था। पहले क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। उसके बाद क्या करते हो, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ ले जाओ, एक्स को एक्स के साथ, मतलब इसको सारे को शिफ्ट कर दो कहाँ पे, लेफ्ट में। तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो वाई माइनस 1, ठीक है। यहाँ से एक्स कॉमन लोगे तो वाई माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद क्या कंडीशन लगाते हो, आपको पता है एक्स डिफाइंड होना चाहिए। एक्स डिफाइंड कब होगा, जब वो रियल होगा इस केस में, ठीक है। तो रियल के लिए आप क्या लगाते हो, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। बी स्क्वायर मतलब y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a भी आपका y माइनस 1 है, और c आपका क्या है, y माइनस 2। ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां से देखो y माइनस 1 कॉमन आ रहा है, y माइनस 1 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, y माइनस 1 माइनस 4 इंटू में y माइनस 2। ये होना चाहिए आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये सॉल्व कर लो, अंदर वाला क्या बन जाएगा, y माइनस 1 y माइनस 1 माइनस 4y प्लस 8। ये आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो बेसिकली आपका बन क्या गया, माइनस 3y प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैंने तुम्हें कल बताया था, जब भी वेवी कर्व वाला, देखो ये वेवी कर्व का क्वेश्चन बन गया, तो उसमें क्या करते हो, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इधर तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं, इधर माइनस 3 है, तो माइनस 3 कॉमन ले लो। जब तुम माइनस 3 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, y माइनस 7/3। ये स्टेप सबको समझ आया। इस वाले ब्रैकेट से माइनस 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 3 तो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ साइन चेंज हो जाएगा माइनस, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 3। तो अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, इसको राइट में भेजना चाह रही हूँ। क्या मैं भेज सकती हूँ इसको राइट में, यस मैम। यस मैम, साइन भेज चेंज। सकती हूँ, हाँ। देखो नेगेटिव साइन है, तो बेसिकली जब आप इसको लेफ्ट में भेज, राइट में भेजोगे, तो इस बार आपका इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपका इनइक्वालिटी क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0। ये बन गया सिंपल वेवी कर्व। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक तो 7/3 और एक 1, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, रीजन कौन सा चाहिए, नेगेटिव वाला, लेस देन 0 वाला चाहिए, नेगेटिव वाला रीजन चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड कर सकती हूँ क्या, यस मैम। क्योंकि इक्वल टू 0 भी आप ले सकते हो, तो ये भी इंक्लूड कर लिया। तो यहां से हमारे पास y की क्या रेंज आई है, y की क्या वैल्यूज आई है, क्लोज्ड ब्रैकेट 1 to 7/3, ठीक है, यही आई है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने कल की क्लास में किया था, उसमें भी सेम यही प्रोसीजर किया था, यहां तक तो बिल्कुल सेम है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है इसमें, देखो ये जो y की वैल्यू 1 है, एक बार उठा के इसमें पुट करो। जैसे तुम y को 1 पुट करोगे, तो 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 1 माइनस 1 0, ये पूरा भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर जब 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये पॉसिबल है, माइनस 1 आपका 0 के इक्वल आ गया, पॉसिबल है, नहीं है ना नो पॉसिबल। मैम। मतलब मैं y की वैल्यू 1 नहीं ले सकती, राइट। तो मैं क्या करूंगी, इस आंसर में से 1 हटा दूंगी बस। तो मैं क्या ऐसे लिख दूं, ओपन ब्रैकेट 1 to 7/3, ओपन ब्रैकेट मतलब मैंने 1 को हटा दिया, ठीक है। ये आपका आंसर क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली तुमने क्या देखा है, सॉल्व तुमने पूरा का पूरा वैसे ही किया जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट सेम है, दिख रहा है, y माइनस 1 ही वहां है, y माइनस 1 ही इधर है। आप क्या करो, जब भी वो y की वैल्यू पुट कर रहे हो 1, तो ये भी 0 हो जा रहा है और ये भी 0 हो जा रहा है, राइट। तो ऐसे केस में आपको वो वाली वैल्यू क्या करनी है, इग्नोर करनी है। केस 2 समझ आया, क्लियर है, बस एक यही छोटा पॉइंट था इसमें, ठीक है। चलो आगे।
Yes, ma'am. देखो केस 3 देख लो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखो ये भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, लेकिन यहाँ पर आप इसके फैक्टर्स कर सकते हो, फैक्टर्स कर सकते हो ना, ऊपर नीचे बताओ क्या बन रहा है फैक्टर्स। फैक्टर्स करने सबको आते हैं? Yes, ma'am. देखो मैं लिख देती हूँ, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1, ये आपके फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। तो आप यूजुअली क्या करते हो कि इससे काट दोगे, ऐसे ही करते हो, ऐसे ही करोगे, ऊपर एक्स माइनस 2 दिख रहा है, नीचे एक्स माइनस 2 दिख रहा है, तुम क्या करते हो, कट कर देते हो। कट करने के बाद बचेगा क्या, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन में एक्स माइनस 1, यही बचेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम देखो कहाँ हो रही है, मैं तुम्हें ये कह रही हूँ बेटा, इसके अंदर ना x इज इक्वल टू 2 पुट करो एक बार। जैसे ही तुम x इज इक्वल टू 2 इसमें पुट करोगे तो क्या बनेगा, 0 इंटू माइनस 1 अपॉन में 0 इंटू में 1, यही बनेगा, ठीक है। तो क्या तुम ऐसे कट कर सकते हो क्या, 0 से 0? No, ma'am. नहीं, देखो मैथ्स में ऐसे अलाउड ही नहीं है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में भी तुम्हें थोड़ा बताया गया होगा कि ऐसे 0 से 0 कट नहीं कर सकते, ठीक है। ये बेसिकली कट नहीं कर सकते, तो ये बना क्या है तुम्हारा भाई, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो ये क्या आ गई, नॉट डिफाइंड फॉर्मेट आ गया, ठीक है। इसका मतलब मैं x की वैल्यू 2 नहीं ले सकती ना, नहीं ले सकती। लेकिन एक बार यहाँ पुट करके देखो x की वैल्यू 2, जैसे ही तुम यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 3 अपॉन में 2 माइनस 1, कितना आ गया, -1, आया कि नहीं आया। यहाँ तो सॉल्व हो गया, यहाँ तो दिक्कत आई नहीं। दिक्कत क्यों नहीं आई, क्योंकि जो दिक्कत वाली चीज थी वो तुमने हटाई दी थी, काट दी थी, राइट। लेकिन यहां से मुझे पता चल गया मैं x की वैल्यू 2 नहीं ले सकती, तो जो x की वैल्यू 2 डाल के मेरे पास y की वैल्यू आ रही है ना, मैं वो y की वैल्यू भी नहीं ले सकती। इतनी चीज क्लियर हुई। इसका मतलब यहां से तुम्हें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि मैं y की वैल्यू -1 नहीं ले सकती। बताओ समझ आई? ये तुमने जब रिस्ट्रिक्शन लगा दी ना, अब तुम काट दो, अब काट दो, यही एक प्रॉब्लम थी जो वहां पे दिक्कत क्रिएट कर रहा था, अब काट दो। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1। इसकी रेंज कैसे निकालोगे भाई, x को अकेला छोड़ो, यही किया था हमने लास्ट टाइम, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब x को उधर ले जाओ, कॉमन आ जाएगा y माइनस 1, और y को उधर ले जाओ y माइनस 3। x की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस 3 अपॉन में y माइनस 1। तो यहाँ पर आप y की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो इस केस में, y की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो जिसके लिए x डिफाइंड है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, सारे रियल नंबर पुट कर सकती हूँ सिर्फ 1 के अलावा, क्योंकि जैसे मैं y को 1 पुट कर दूंगी तो 1 माइनस 1 आपका 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 बनेगा, 0 बनते ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो मेरे को तो x की वैल्यू डिफाइंड चाहिए थी ना, तो मैं 1 पुट नहीं कर सकती, ठीक है। बच्चे तुम लोग ये आंसर लिख के आओगे, ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक रिस्ट्रिक्शन खुद से भी लगा दी थी कि y -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो एक स्टेप तुम्हें और क्या करना है, इसके अंदर -1 और माइनस कर दो, मतलब इस जो भी तुम्हारा आंसर आया था रियल नंबर में से एक ना 1 तुमने हटा दिया था, तो तुम नेक्स्ट स्टेप में क्या करो भाई, तुम्हें पता है एक और रिस्ट्रिक्शन भी है जो हम ऊपर से सॉल्व चेक करके आए हैं भाई, लॉजिक लगा के, तो अपना वो वाला पार्ट भी माइनस कर दो, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा, क्लियर हुआ, समझ आया कॉन्सेप्ट Yes, ma'am. सबको? चलूं आगे? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो बाकी तो तुम्हारा इसमें प्रैक्टिस का ही पार्ट बच गया मेन मेन, ठीक है। अभी एक बार ये टॉपिक कर लेते हैं क्योंकि ये तुम्हारे टेस्ट में आएगा इस बार। अच्छा, तुम्हारा टेस्ट का भी सिलेबस बता देती हूँ, अभी तक का सारा क्वेश्चन ही आएगा। उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन, रिलेशन और डोमेन और रेंज ऑफ फंक्शंस वाला टॉपिक भी इंक्लूडेड है, ठीक है। डोमेन रेंज का बेसिक बेसिक तो तुमने सारा कर लिया, बात बची है सिर्फ प्रैक्टिस की, ठीक है। एक टॉपिक ये टाइप्स ऑफ फंक्शन वाला और है, ये मैं आज करा रही हूँ, तो जो 2-3 दिन बच गए उसमें तुम प्रैक्टिस कर लेना इसकी जितनी हो सके, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गलतियां करोगे तुम।
कपड़े सिलते हैं। देखो पहला केस हम ले लेते हैं, मान लो इसकी मैपिंग इस पे, इसकी मैपिंग इस पे और इसकी मैपिंग इस पे। दूसरा केस इसकी इस पे मैपिंग है, इसकी भी इस पे मैपिंग है और 3 की मैपिंग बी पे। थर्ड 1 की मैपिंग ए पे, 2 की मैपिंग सी पे। अच्छा तुम लोग फंक्शंस पढ़ चुके हो, फंक्शन होने के लिए 2 कंडीशंस इंपॉर्टेंट बताई गई होंगी, कौन कौन सी बताई गई है? मैम एक तो सारी डोमेन के साथ रिलेशन होना चाहिए। हाँ मतलब बेसिकली एक कंडीशन तो ये थी क्या, कि जितने भी सेट 1 में एलिमेंट्स हैं सबकी मैपिंग होनी चाहिए, या फिर यूं कह दो सबकी इमेज होनी चाहिए, या फिर यूं कह दो सब एलिमेंट में से एरो निकलनी होनी चाहिए, राइट। ऐसा कोई एलिमेंट तुम्हारा फर्स्ट सेट में नहीं बचना चाहिए जहां से एरो नहीं निकल रहे। बेटा माइक ऑफ कर लो, ठीक है। दूसरी कंडीशन, हाँ एक ही इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट से तुम्हारी 2 एरो निकल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 की इमेज बी भी है और 1 की इमेज सी भी है, राइट। ये 2 कंडीशंस मस्ट थी किसके लिए? फंक्शन मैम होने 2 के लिए। इनपुट से एक आउटपुट निकल सकता है, बट एक इनपुट से 2 आउटपुट नहीं होगा। हाँ तो फंक्शन तुम्हें समझ आ गया। अब देखो टाइप्स में क्या है, ये मैपिंग मैंने बना रखी है, सारे फंक्शन है, फंक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं है, इनको दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं ये। अब देखो इस वाले में क्या है कि एक एलिमेंट की एक इमेज है, कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनकी सेम इमेज है। ऐसा कोई एलिमेंट मिल रहा है? जैसे मान लो 1 की इमेज बी है, तो कोई और एलिमेंट ऐसा है क्या जिसकी इमेज बी ही है? नो मैम, नहीं है। एक एलिमेंट की एक इमेज है तो दूसरे एलिमेंट की दूसरी इमेज मिलेगी, वो वाली तो मिलेगी नहीं, राइट। सेकंड केस में क्या हो रहा है, 1 की इमेज भी ए है और 2 की इमेज भी ए है। तो जो फर्स्ट वाला टाइप है, ये वाला टाइप को क्या बोलेंगे? 1-1, ठीक है। मतलब एक की इमेज एक है और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? मैनी वन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, मैनी मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट्स की एक इमेज है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स की एक इमेज है, राइट। और पहले वाले में क्या है, ऐसे कोई भी 2 एलिमेंट्स तुम्हें नहीं मिलेंगे जिनकी इमेज क्या है, सेम है, राइट। इतना समझ आया? ये वाला कौन सा केस है, थर्ड वाला? मैम 1-1। 1-1। ये भी 1-1 है, ठीक है। और ये वाला मैनी वन, राइट। 1 ठीक है। अब देखो 2 और होते हैं, एक होता है ऑन टू और एक होता है इन टू। ऑन टू क्या होता है, अगर सेट सेकंड के, अच्छा पहले ये बताओ इस सेकंड सेट को बोलते क्या है? कोडोमेन बोलते हैं ना? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स पे आपकी एरो आ रही है, या यूं कह दो वो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे? ऑन टू। दूसरे शब्दों में ऐसे कह दो, दूसरे सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए जो किसी की इमेज नहीं है। क्लियर है? खाली नहीं, मान लो मैं अगर एक डी और लगा देती, यहाँ पे खाली बच गया ना, इसका किसी से लेना देना नहीं है, तो ये ऑन टू की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये किस में चला जाएगा? सब पे एरो आनी चाहिए। आनी चाहिए, ठीक है। सब पे एरो आनी चाहिए, खाली एलिमेंट कोई भी नहीं बचना चाहिए। तो देखो जब सब पे एरो आएगी तो बेसिकली ये एबीसी, अगर मैं इसकी रेंज पूछूं तुमसे, रेंज क्या होगी इसकी? मैम ABC। हाँ बेसिकली जो तुम्हारे आउटपुट निकल रहे हैं, भाई ये डोमेन था, कुछ इनपुट दे रहे हो, कुछ आउटपुट निकल रहा है, या बोलो जो इमेज आ रही है, ठीक है, जिस जिस पे एरो जा रही हो वो किस में आ जाते हैं? रेंज में। कोडोमेन भी क्या था तुम्हारा? एबीसी। दिख रहा है ना सबको? कोडोमेन भी यही है, सेट सेकंड, और तुम्हारा रेंज भी क्या आ रहा है? एबीसी। इसका मतलब रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? तो ये कौन से केस में हुआ, जब फंक्शन क्या था आपका? 1-1। ठीक है। तो कल को तुम्हें कोई ऑन टू चेक करने को बोले ना, कोई फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, तो तुम क्या देखोगे? देखो कोडोमेन तो तुम्हें गिवन मिलेगा क्वेश्चन में, अगर गिवन नहीं मिलेगा तो तुम क्या लगा के चलो? कोडोमेन क्या है? रियल नंबर्स का सेट, ठीक है। कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, नहीं गिवन है तो रियल नंबर्स मान के चलना। रेंज आप निकाल सकते हो, रेंज आपको निकालना आता है, आपने सीखा है, राइट। तो कोडोमेन गिवन है, रेंज आपने निकाल ली, फिर आप क्या चेक करोगे? अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या बोल दोगे? वो फंक्शन कैसा है? ऑन टू फंक्शन। अगर इक्वल नहीं है तो क्या बोल दोगे? वो क्या है? इनटू फंक्शन। इनटू मतलब देखो जैसे एक एलिमेंट खाली बच गया यहाँ पे, ठीक है, खाली बच गया, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया आपका? इनटू की कैटेगरी में। इधर भी एक एलिमेंट खाली बच गया,
कौन सी कैटेगरी में आ गया? इनटू। ये वाला कौन सी कैटेगरी में आएगा? ऑन टू। ऑन टू। ठीक है, कोई एलिमेंट खाली नहीं बचा। ठीक है, तो देखो ऐसा नहीं है कि खाली ऑन टू है। ये फंक्शन जो पहला है ये 1 1 एंड ऑन टू हो गया। दूसरे वाला क्या हो गया? मैनी वन एंड ऑन टू। थर्ड क्या हो गया? 1 1 एंड इनटू। फोर्थ क्या हो गया? मैनी वन एंड इनटू। समझ आया? यस मैम। यस ये मैम। चीजें सबको क्लियर है? चलूं आगे? Yes. देखो अब इनके कुछ स्पेशल नाम दे रखे हैं। 1 1 फंक्शन को क्या बोल देते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव। ठीक है, ऑन टू फंक्शन को क्या बोल देते हैं? सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव। ठीक है, और 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाए फिर? बाइजेक्टिव। 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। बस ये नाम दे रखे हैं, आपको ध्यान रखने हैं। 1 1 मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। 1 1 एंड ऑन टू क्या हो जाएगा आपका? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव। इतनी चीज क्लियर है? चलूं आगे? यस मैम। ठीक है, अब देखो इसमें एक बार डिस्टिंग्विश कर लो कौन सा कैसा है। तुम ही बताओ, मैनी वन ऑन टू 1 1 इनटू क्या सीन है सब में? मैम 1 1 एंड मैनी वन। मैम 1 1 है और दूसरा वाला मैनी वन। अच्छा, इनटू और ऑन टू? मैम ऑन टू इनटू। मैम फर्स्ट अच्छा, मैं इसको लिख दूं, ये तो 1 1 एंड ऑन टू है, और ये क्या है? मैनी वन और एंड इनटू। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, दो टेस्ट होते हैं। एक तो फंक्शन है कि नहीं उसको टेस्ट करने के लिए होता है, और एक 1 1 और मैनी वन चेक करने के लिए। वर्टिकल लाइन टेस्ट अभी तुमने पढ़ लिया क्या? नो मैम। अच्छा, मैम वो देखो। ग्राफ में लाइन खींच के हाँ हाँ, point पर। देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट किसके लिए यूज होता है? अगर आपको चेक करना हो कि जो भी आपको गिवन है वो फंक्शन है कि नहीं है, राइट? और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किसके लिए होता है? फंक्शन जो गिवन है, देखो इसमें फंक्शन है तभी तो हम चेक कर रहे हैं ना कि कौन सा है, 1 1 है मैनी वन है। फंक्शन है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से आप क्या चेक करोगे कि 1 1 है या मैनी वन है, राइट? वर्टिकल लाइन टेस्ट फंक्शन के लिए और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? 1 1 और मैनी वन चेक करने के लिए। अब देखो दो फंक्शंस गिवन है आपको, ग्राफ गिवन है, ठीक है? तो आपको ये चेक करना है कि मैनी वन कौन सा है और 1 1 कौन सा है। ठीक है, आप क्या करोगे? मैनी वन और 1 1 के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हो? हॉरिजॉन्टल टेस्ट। हॉरिजॉन्टल टेस्ट में क्या करते हो? एक लाइन हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर दो। कर दी मैंने? ठीक है, तो ये कोई वैल्यू है y की, यहां पर भी वही होगी और यहां पर भी वही होगी ना, y की वैल्यू। तो तुम देख रहे हो यहां पर कोई x1 है जिसकी वैल्यू ये है y1। ठीक है, इधर कोई x2 है उसकी वैल्यू भी क्या है? y1। समझ रहे हो? x1 और x2 दो एलिमेंट्स हो गए जिनकी इमेज क्या आ रही है? y1। इसका मतलब भाई कोई x1 x2 दो एलिमेंट्स पड़े थे, उसकी इमेज एक ही आ रही है, तो क्या ये मैनी वन हो गया या 1 1 हो गया? मैनी वन हो गया। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल टेस्ट से तुम्हें पता चल गया, एक लाइन तुम ड्रॉ कर रहे हो, अगर वो दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा? मैनी वन। अब दूसरे केस में आओ, तुम यहाँ पे कहीं पे भी ड्रॉ कर लो हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या एक से ज्यादा पॉइंट मिलेगा कट करने वाला? नो मैम, नहीं मिलेगा। इसका मतलब कोई भी वैल्यू उठा लो, x1 x2 x3, उसके ऊपर तुम्हें एक ही वैल्यू मिलेगी। ऐसा नहीं है कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो जाएगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, राइट? तो ये वाला केस क्या हो जाएगा आपका? 1 1। तो हॉरिजॉन्टल टेस्ट का यूज समझ आया कि हम 1 1 और मैनी वन कैसे चेक कर रहे हैं? यस मैम। मैम एक बार रिपीट कर दो। देखो पहले एक बार फंक्शन का वर्टिकल टेस्ट भी बता देती हूँ, ठीक है? वर्टिकल टेस्ट में क्या है? सपोज आपको ये ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ सबको पता है, पैराबोला का ग्राफ है। वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या है? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है? अब देखो कोई पॉइंट है इधर, x1 है कोई वैल्यू, x1 के लिए आपको एक आंसर मिल रहा है ये y1, और एक आंसर मिल रहा है ये y2, राइट? x1 के लिए एक आंसर मिल रहा है y1, एक आंसर मिल रहा है y2। मतलब क्या है? तुम x1 पुट कर रहे हो तो तुम्हारा आंसर y1 भी आ रहा है,
x1 पुट करे तो तुम्हारा आंसर y2 भी आ रहा है। मतलब क्या हुआ इसका, इधर x1 था, ये y1 y2, x1 पुट करके इमेज तुम्हारी y1 भी बन रही है, x1 पुट करके इमेज तुम्हारी y2 भी बन रही है, तो क्या ये फंक्शन होगा? No, ma'am. एक एलिमेंट की दो इमेजेस होगी, कंडीशन गई खराब, गलत हो गई, मतलब जो दो कंडीशन होती है उसमें से एक गलत हो गई, तो इसका मतलब ये फंक्शन तुम्हारा नहीं है। क्लियर है? अगर तुम्हें ग्राफ ऐसे दे दे, अब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, अब करो, कहीं कर लो, क्या ये एक पॉइंट से ज्यादा कट करेगा ग्राफ पे? No, ma'am. नहीं करेगा। इसका मतलब ये क्या है, आपका फंक्शन है। वर्टिकल लाइन टेस्ट फंक्शन है कि नहीं पता करने में हेल्प करता है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट 1 1 है कि नहीं या मैनी 1 है कि नहीं ये चेक करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे हॉरिजॉन्टल मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पर, तो ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है इस ग्राफ को। यहाँ कोई x1 वैल्यू थी, उसके लिए मुझे ये वैल्यू मिल रही है, यहाँ कोई x2 वैल्यू थी, उसके लिए मुझे ये वैल्यू मिल रही है, और ये वैल्यू है सेम। भाई तुम ऐसे ड्रॉ करते हो तो ये y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन है ना, तो इधर अगर x1 है, इधर अगर x2 है, तो यहाँ पर भी y2 है, इधर भी y2 है। क्या y चेंज हो रहा है? No, नहीं हो रहा, ma'am. राइट? इधर भी y चेंज नहीं हो रहा, इधर भी y वही है, इधर भी y वही है। इसका मतलब x और x2 दो एलिमेंट्स मेरे को ऐसे मिल गए जिसकी इमेज क्या है, सेम। तो दो एलिमेंट्स ऐसे मिल गए जिसकी इमेज सेम है, वो कौन सी कैटेगरी में चला गया आपका? मैनी वन कैटेगरी में, राइट? यहाँ पर जब तुम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो आपका ग्राफ एक ही पॉइंट पे कट होएगा, राइट? इसका मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज है, तो ये कौन सा केस आ जाएगा आपका? 1 1. समझ आया डिफरेंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में? Yes, ma'am. अब देखो कुछ मेथड्स हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि ये गिवन फंक्शन 1 1 है या मैनी 1। आपके पास क्वेश्चन आएगा भाई चेक करो जो फंक्शन है वो मैनी 1 है या 1 1 है। ग्राफिकल तो तुमने देख लिया कैसे है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन वाला मेथड एक ये है और एक ये है। पहले ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या बोला हुआ है कि आप f(x1) = f(x2) लेके चलो और प्रूव कर दो x1 = x2 है। अगर आप ये लेके चल रहे हो और ये प्रूव कर पा रहे हो तो आप क्या बोल दोगे? फंक्शन 1 1 है। और अगर आप प्रूव नहीं कर पा रहे तो आप क्या बोल दोगे? फंक्शन क्या है? मैनी 1। इसका मतलब क्या है? f(x1) और f(x2) क्या होते हैं? इमेज होती है ना। कोई फंक्शन आपको गिवन है, उसमें आपने x1 पुट कर दिया, तो ये बेसिकली क्या होती है? आपकी इमेज होती है। ठीक है, तो तुम क्या कह रहे हो? तुम दो इमेज को इक्वल लेके चल रहे हो, दो इमेज को इक्वल लेके चल रहे हो, और तुमने क्या शो कर दिया कि जो एलिमेंट्स तुमने उसमें पुट किए थे फंक्शन में वो भी इक्वल है। सपोज करो कि तुम ये प्रूव नहीं कर पाए कि x1 = x2 है, तो तुम क्या कह रहे हो? भाई इमेज जो है यही इमेज x1 की है और यही इमेज x2 की है, और x1 x2 तुम इक्वल नहीं प्रूव कर पा रहे, तो तुमने क्या शो कर दिया? दो एलिमेंट्स से उसकी इमेज क्या है? सेम। दो एलिमेंट्स उसकी इमेज सेम है, इसका मतलब क्या है? वो कौन सी कैटेगरी में चला गया? मैनी 1 की कैटेगरी में। इसीलिए अगर आप इक्वल शो कर पा रहे हो तो आप बोलोगे 1 1 है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? मैनी 1। इसको क्वेश्चन से समझो, ज्यादा क्लियर होगा। देखो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको ये चेक करना है कि ये 1 1 है, ऑन 2 है, इनटू है, क्या सीन है इसके साथ। ठीक है, तो कैसे करोगे? f(x) आपको गिवन है x अपॉन में 1 + x। तो मेथड के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो भाई? आप f(x1) = f(x2) लेके चलते हो। Yes, तो ma'am. f(x1) क्या हो जाएगा भाई? x की जगह x1 पुट कर दो, x1 अपॉन में 1 + x1 = f(x2) क्या हो जाएगा? x की जगह क्या पुट कर दो? 1 + 2. इसको सॉल्व करो, एक बार सॉल्व करो, चेक करो क्या x1 = x2 आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये गया क्या? आ गया x1 = x2। तो हम कहां से चले थे? अगर ये इक्वल है हम पहुंच कहां गए? x1 = इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? 1 1. 1 1 तो है, ठीक है, 1 1 है। दूसरा क्या है आपका? आपको ऑन टू और इनटू का चेक करना है। देखो ऑन टू और इनटू का कैसे चेक करना है मैंने बताया था। कोई फंक्शन ऑन टू कब हो जाएगा? जब कोडोमेन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेंज। यहां पर कोडोमेन क्या है? ये है ना सेकंड सेट।
ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। ये डोमेन है, इसका मतलब क्या है कि तुम, ये क्लोज इंटरवल कर लेना बेटा यार, ठीक है। डोमेन है, इसका मतलब क्या है कि तुम सिर्फ x की वैल्यूज कहां से कहां तक ले सकते हो, 0 से इंफिनिटी, उसके अलावा तुम वैल्यू नहीं ले सकते। इन्होंने तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। सेकेंड सेट में भी तुम कौन सी वैल्यूज कंसिडर कर सकते हो, 0 टू इंफिनिटी। तो अगर आप रेंज निकालो और आपका इसके इक्वल आ जाए, इस सेट के इक्वल, सेकेंड सेट के इक्वल, तो आप क्या बोल दोगे, फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। और अगर नहीं कर पाए तो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो देखो आपको ये गिवन है x अपॉन में 1 प्लस एक्स, ठीक है। तुम क्या करो, इसमें +1 कर दो और -1 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स। अब तुम्हें गिवन है x की वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हो, 0 टू इंफिनिटी। मिनिमम वैल्यू क्या ले सकती हूँ x की मैं, 0। तो जैसे ही तुम 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 y इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकती हूँ, इंफिनिटी। x को जैसे ही मैं इंफिनिटी पुट करूंगी तो 1 प्लस इंफिनिटी भी इंफिनिटी होता है, और 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है, नॉट डिफाइंड। हाँ मतलब नॉट डिफाइंड बट अप्रोचिंग ले लो, ठीक है। एग्जैक्ट इंफिनिटी नहीं पुट कर रही मैं। तुमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में पढ़ा होगा, अगर डिनोमिनेटर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो आंसर क्या आएगा आपका, कि जो वैल्यू है वो 0 की तरफ जा रही है, राइट। एग्जैक्टली की बात नहीं करी, पर 0 की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर जब 0 की तरफ जाएगी तो क्या बनेगा, 1 माइनस 0 1। इसका मतलब जब तुम x को इंफिनिटी को टेंड करा रहे थे, तुम्हारी y की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो तुम देख पा रहे हो y की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग कर गई, 0 से 0 से 1। क्या ये कोडोमेन के इक्वल है, नो मैम। कोडोमेन था तुम्हारा 0 टू इंफिनिटी, ये तो बहुत छोटा सा हिस्सा है उसका, मैम ठीक है। अगर ये इक्वल आता तो तुम बोल देते 1 1 है, इक्वल नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं सॉरी, अगर इक्वल आता तो तुम क्या बोल देते, ऑन टू है। इक्वल आया नहीं तो क्या हो गया, ये इनटू। तो मतलब बेसिकली तुम्हारा फंक्शन हो कैसा गया, 1 1 एंड इनटू। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, 1 1 बट नॉट ऑन टू। इसका मतलब यही हो गया, 1 1 बट इनटू, ठीक है। समझ आया कर क्या रहे हैं, अगर समझ आया है तो नेक्स्ट वाला ट्राई करो एक बार, ये ट्राई करो। करो एक बार ट्राई खुद से, पहले तो 1 1 मैनी 1 के लिए चेक करो। देखो पहले 1 1 मैनी 1 के लिए तुम क्या करते हो, तुम f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2) लेके चलते हो। तो f(x1) क्या हो जाएगा, x1 अपॉन में 1 प्लस x1 का स्क्वायर, x2 अपॉन में 1 प्लस x2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x1 x2 का स्क्वायर प्लस x1 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x2 x1 का स्क्वायर, राइट। अब इसको इधर ले आओ, x1 माइनस x2, इसको भी इधर ले आओ, x1 x2 का स्क्वायर माइनस x2 x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, x1 मैम है मैम 1 1 है। अच्छा आगे नहीं, 1 1 नहीं है बेटा, वो एक और कंडीशन भी आ रही होगी ना साथ में। देखो मैं बताती हूँ डिफरेंस क्या है। यहाँ से x1 x2 कॉमन ले लो तो क्या आएगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या बन गया, x1 माइनस x2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बन गया, 1 प्लस x1 x2 इज इक्वल्स टू 0, यही बन रहा है। Yes, मैम हाँ इधर माइनस आएगा, ये इधर माइनस कर लो। अभी ठीक है, तो देखो दो पॉसिबिलिटी बन गई, या तो x1 इज इक्वल्स टू x2 होगा, या फिर 1 इज इक्वल्स टू x1 x2। देखो दिक्कत क्या आ रही है, अगर खाली ही आता ना, जब भी आप 1 1 और मैनी 1 को चेक कर रहे हो तो खाली ही आना चाहिए आंसर में आपका। अगर खाली ही आ रहा है तो आप बोल दोगे 1 1 है, अगर कुछ भी कचरा साइड में आ गया तो आप क्या बोल दोगे, 1 1 नहीं है, ठीक है। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। अगर खाली x1 इज इक्वल्स टू x2 आता तो आप बोल देते ये 1 1 है, लेकिन आपका इसके साथ कुछ और भी आ रहा है तो आप क्या बोल दोगे, 1 1 नहीं है। अब एग्जाम्पल के लिए चेक कर लो, देखो f2 चेक करो और f1/2 चेक करो एक बार।
F2 चेक करो, इसमें 2 पुट करो एक बार, कितना आ रहा है 2/5, और 1/2 पुट करो, क्या आएगा, तो भी 2/5 आएगा। मतलब तुमने दो एलिमेंट्स ऐसे देख लिए जिसकी इमेज क्या है, सेम है। दो एलिमेंट्स ऐसे मिल गए जिसकी इमेज क्या है, सेम है, इसका मतलब ये मैनिवन हो गया। ठीक है, ये तो चलो हमने एग्जांपल से कंसीडर कर लिया, बट अगर एग्जांपल ध्यान में नहीं भी आ रहा हो तो तुम्हें इतना याद रखना है कि सिर्फ ये वाली कंडीशन आए, सॉल्व कर रहे हो तो बोल दोगे क्या कि 1 1 है। अगर दो कंडीशंस आ रही है इसके साथ कुछ और भी आ रहा है तो आप क्या बोल दोगे, मैनिवन है, राइट। ठीक है, अब देखो ये 1 1 मैनिवन तो हमने चेक कर लिया, ये फंक्शन मैनिवन है। अब चेक करते हैं 1 1 और सॉरी ऑन टू और इनटू के लिए। ऑन टू इनटू के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कोडोमेन बताओ इस फंक्शन की क्या है। ये वाला सेट है, -1/2 ठीक है, इसका मतलब मैं रेंज निकालूंगी, तो मेरी रेंज अगर इसके इक्वल आ गई तो मैं क्या बोल दूंगी, फंक्शन क्या है आपका, ऑन टू है। अगर मेरी रेंज इसके इक्वल नहीं आई तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो रेंज निकालो, देखो इसका रेंज निकालना सबको आता है। ये क्या हो गया, कोई नहीं, चलो इसी के साथ कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे निकालते हैं हम रेंज, मैंने क्या बताया था, रेंज निकालने के लिए क्या करो, x को अकेला छोड़ दो, y प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करो इज इक्वल्स टू x। ये क्या हो जाएगा, y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, यही आएगा। ठीक है, x में क्वाड्रेटिक बन गई, x क्या होना चाहिए आपका, रियल होना चाहिए, तो कंडीशन यहाँ लगा दोगे d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए 0 के। बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4a इंटू सी, यही आ जाएगा। क्लियर है, यस मैम। तो अब ये वेवी कर्व का क्वेश्चन बन गया। क्या करो, पहले तो -4 कॉमन ले लो, -4 तुम कॉमन लोगे तो अंदर क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस सॉरी क्या बनेगा, -1/4, यही बनेगा। अब देखो अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं तो ये कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि मैंने क्या कर दिया, किसी को भी नहीं है। मैम आ गया। पहले माइनस से मैम मल्टीप्लाई कर दो, माइनस खत्म हो जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, फिर 4 पॉजिटिव है उसको साइड में राइट में भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लो, y माइनस 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स एक तो आ गया आपका -1/2, एक आ गया आपका 1/2, प्लस माइनस प्लस, रीजन कौन सा चाहिए, नेगेटिव वाला। क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं क्या मुझे, यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली y की क्या आ गई, इंटरवल क्या आ गया आपका -1/2 से 1/2, क्या ये कोडोमेन के इक्वल आ गया, यस मैम। आ गया। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया आपका, 1 1 1 नहीं 1 1 नहीं बेटा, ऑन टू। ठीक है, समझ आया किस तरीके से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। देखो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में तुम्हारा ये लग जाए, ये बहुत आसान है, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पे ही लगता है, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके आप सॉल्व करो। ठीक है, जिन क्वेश्चंस पे नहीं लगेगा वहां पे हम वो थर्ड वाला मेथड डिस्कस करेंगे। इतना समझ आया तो आप लोग बताओ। अब देखो एक और है, एक मिनट, एक मिनट, देखो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, f सच दैट r टू r fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब देखना मैंने दो क्वेश्चन कराऊंगी इसी टाइप के और चेंज आएगा आंसर्स में। आपको ये बताना है क्या ये फंक्शन 1 1 है, मैनिवन है, इनटू 1 2 बताओ, एक बार चेक करो। पहले तो इसकी कोडोमेन बताओ क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ तुम्हें, भाई ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका ग्राफ तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है क्या होता है इसका ग्राफ, यही होता है। पैराबोला। ठीक है, तो देखो मैंने तुम्हें 1 1 और मैनिवन चेक करने के लिए हॉरिजॉन्टल टेस्ट बताया था। अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगी तो ये 2 पॉइंट्स पे कट कर गई ना, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, क्या है, मैनिवन। मैनिवन। क्लियर हो गया, बहुत आसान था। दूसरा क्या बेटा, देखो पहले मैंने क्या किया, इसका ग्राफ बना लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता, पड़ गया है कॉनिक सेक्शन में। फिर मैंने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल
लाइन टेस्ट। उसमें क्या करते हो आप, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो आप क्या बोलते हो, मैनी वन है। अगर सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही होती तो आप क्या बोलते, वन वन, राइट। तो ये मैनी वन हो गया। इसकी रेंज क्या है, रेंज क्या होता है, बेसिकली y की वैल्यूज देखते हो ना तुम। तो एक बात बताओ, यहाँ पर y की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। और जा कहां तक रहा है ये ग्राफ चलता जाएगा ऊपर तक, तो y की वैल्यूज क्या क्या मिलती जाएंगी, इंफिनिटी तक मिल जाएंगी ना तुम्हें। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं कि इसकी रेंज ये है, लिख सकती हूँ, Yes, ma'am. बोलो बेटा, लिख सकती हूँ ना। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो रेंज के लिए तुम क्या करते हो, x को निकाल लो, x क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट y। तो यहाँ पर y की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हो आप, रूट में आ गया ना, रूट में आ गया तो मतलब y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट, वही चीज है। क्लियर है, इस तरीके से निकाल लो अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये ऑन टू है या इन टू है। रेंज समझ में आई। इसमें भी नहीं आई, अगर आपको इसमें नहीं आई तो मैंने रेंज निकालने का तरीका बता रखा है ना बेटा। आप क्या करो, x को अकेला छोड़ दो, x की पावर भी हटा दो, x क्या आ जाएगा यहाँ से, प्लस माइनस अंडर रूट y। अब y की क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हो, रूट में कुछ पड़ा है, रूट में कुछ पड़ा होता है तो या तो इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है। नेगेटिव नंबर तो तुम डाल नहीं सकते, कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। इसका मतलब y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। तो इसको हम इंटरवल फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, या तो 0 हो सकता है और इंफिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, अभी समझ आई। तो रेंज मेरी ये आ गई और मेरा कोडोमेन था रियल नंबर। क्या इक्वल है क्या दोनों, No, ma'am. नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, इनटू। ठीक है। तो फंक्शन ओवरऑल हो क्या गया, मैनी वन एंड इनटू। अब देखना, इसी में एक चीज चेंज कर देती हूं मैं। चेंज मैं आपका करूंगी कोडोमेन में, इधर ही आ गए, एफ इज सच दैट आर टू 0 टू इंफिनिटी। बाकी क्वेश्चन पूरा सेम है, फंक्शन भी आपको यही दे रखा है। अब मेरे को बताओ कि इसका क्या सीन है, क्या ये ऑन टू हो जाएगा ना। हाँ ऑन टू हो जाएगा। फर्क क्या आएगा बेटा, देखो पिछली बार कोडोमेन थी रियल नंबर, तुमने अपनी रेंज निकाली थी, ये इक्वल नहीं आ रहा था। इस बार तुम्हारी कोडोमेन क्या दे रखी है, रेंज की इक्वल ही दे रखी है इन्होंने, राइट। तो कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज हो गया, तो यही फंक्शन इस बार क्या हो जाएगा, On to on to। इसका मतलब तुम देख पा रहे हो, इनटू और ऑन टू किस पे डिपेंड कर रहा है, Infinity. आपको जो कोडोमेन दे रखी है उस पर डिपेंड कर रहा है, राइट। ठीक है, अब सपोज इसी में थोड़ा सा और चेंज कर देती हूँ मैं। सपोज मैंने ऐसे कर दिया, अब क्या हो जाएगा ये फंक्शन, देखो मैंने डोमेन चेंज कर दिया। पिछली बार आप सारे रियल नंबर ले रहे थे, इस बार मैंने क्या कर दिया, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप x की वैल्यू सिर्फ 0 टू इंफिनिटी ले सकते हो। तो ये जो ग्राफ तुम बना रहे थे इसमें तो तुम x की वैल्यू नेगेटिव भी ले रहे थे, राइट। yes, ma'am. तो इस बार मैं क्या करूंगी, ये नेगेटिव वैल्यूज हटा दूंगी, तो मेरा ग्राफ सिर्फ इतना बन जाएगा। बताओ ये कितने बच्चों को समझ आ रही है कि ग्राफ सिर्फ इतना रह जाएगा। भाई मैं नेगेटिव वैल्यू ले ही नहीं सकती x की, उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो जो यहाँ मेरा ग्राफ बन रहा था वो चला जाएगा, राइट। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज पे मेरा ग्राफ इतना ही बनेगा, बनेगा कि नहीं। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो तुम पुट करके देख लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में तुम पॉजिटिव वैल्यूज पुट करो x की 0 टू इंफिनिटी, तो ऐसे ही ग्राफ बनेगा, राइट। सृष्टि बेटा लोकेश सर आपको सेंड कर देंगे, मैंने सेंड कर रखी है उनको, आज वाली भी कर दूंगी उनको। तो मैम ये ऑन टू हो जाएगा। मैम हाँ, लोकेश तो ये नहीं पढ़ाएंगे। नहीं, और वही पढ़ाएंगे बेटा, 2 दिन से छुट्टी पे है वो। मैम तो वो ग्रुप पर सेंड करेंगे। तुमको कहाँ भेजते हैं नोट्स वो, मैम बिटली लिंक तो वो वहां कर देंगे फिर। वैसे मेरे को पता नहीं ग्रुप था, पे भी सेंड करते हैं सर। तो वो जहाँ करते हैं ना वहां कर देंगे, मैं उनको सेंड कर दूंगी क्योंकि मेरे पास तुम लोगों के ग्रुप्स का एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो मैं उनको भेजूंगी, वो तुम्हें भेज देंगे। ये कितने बच्चों को समझ आया कि ग्राफ आधा कैसे हो गया, यस मैम आ गया। आगे अगर तुम्हें समझ नहीं आया ना तो तुम पुट करके देख लो। तुम जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो भाई यही ग्राफ बनेगा। अब ये कैसा फंक्शन है, क्या ये 1 1 है या मैनी वन है, मैम वन हॉरिजॉन्टल लाइन मैम ड्रॉ करो। भाई ये ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, कौन सा हो गया आपका 1 1। जब पिछली बार तुम ऐसे पढ़ रहे थे तो उसपे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट 2 पॉइंट आ रहे थे, तुमने क्या बोल दिया था, मैनी वन है। इस बार सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है, तो कौन सा फंक्शन हो गया, मैनी वन। तो समझ आ रहा है, चीजें चेंज, एक ही फंक्शन में आपको 1 1 भी दिख रहा है, मैनी वन भी दिख रहा है, ऑन टू भी, इनटू भी, डिपेंडिंग डोमेन और आपका कोडोमेन क्या गिवन है। समझ आया,
चलूं आगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा देखो, एक थर्ड मेथड और था, वो सिखा देती हूँ, टाइम हो जाएगा। थर्ड मेथड क्या था आपका? ये रहा, मोनोटोनिक फंक्शंस आर ऑलवेज वन वन। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं? क्या होते हैं बताओ? थोड़ा बहुत भी नहीं सुन रखा कभी? ऐसे फंक्शंस मैम। जो या तो इंक्रीज हो रहे हो या क्या हो रहे हो, डिक्रीज हो रहे हो। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज मतलब जैसे तुमने लॉग का ग्राफ पढ़ा होगा। जो तुम बेस लेते हो ए, अगर वो बेस 1 से और 0 के बीच में है और अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो दो अलग अलग टाइप के ग्राफ बनते हैं। जब ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका लॉग का? कुछ इस तरीके का बनेगा, राइट। और जब 0 और 1 के बीच में है तो किस तरीके का बनेगा? कुछ इस तरीके का। मतलब ये बिल्कुल पास है बेटा इसके, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरीके का बनेगा, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे y की वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है, मतलब ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग। यहां पर जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, y की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये वाला फंक्शन आपका कैसा हो गया? Increase. इंक्रीजिंग। तो ऐसा कोई फंक्शन जो या तो डिक्रीज ही हो रहा है या इंक्रीज ही हो रहा है, उसको क्या बोल दोगे आप? मोनोटोनिक फंक्शन। अब देखो कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो ऐसे ऐसे हो, अब ये ना डिक्रीज हो रहे हैं, कहीं कहीं इंक्रीज हो रहे हैं, कहीं कहीं डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मोनोटोनिक नहीं रहेगा, ठीक है। अगर वो रिस्ट्रिक्ट कर देना आपको कहीं पे, मान लो उसने थोड़ा सा इधर रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपको, भाई एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक डाल सकते हो, तो यहाँ तो ठीक है, वो मोनोटोनिक हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा देखे तो मोनोटोनिक नहीं है। सिंपल शब्दों में मोनोटोनिक क्या होता है? या तो फंक्शन खाली डिक्रीज हो रहा हो या फिर खाली इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है। तो देखो, अब मान लो कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है आपका या डिक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों ही ले लेते हैं। भाई ये मैंने क्या ले लिया, और एक ले लो आप ऐसे। एक बात बताओ, इनमें से इंक्रीजिंग कौन सा, डिक्रीजिंग कौन सा है? पहला वाला डिक्रीजिंग, दूसरा वाला इंक्रीज। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? आप सबको डेरिवेटिव निकालना आता है। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव होता क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो पहले टेंजेंट ड्रॉ करो यहाँ पे। टेंजेंट ऐसे ही ड्रॉ होएगा इस पे, और इस पे ड्रॉ कैसे होएगा टेंजेंट? इस तरीके से। यहाँ का टेंजेंट कैसा है और इधर का टेंजेंट कैसा है? मतलब स्लोप निकालोगे, स्लोप क्या होता है? tan थीटा करके निकालते हो ना। Yes, ma'am. यस मैम। तो देखो यहाँ पर तो क्या आएगा, थीटा क्या है तुम्हारा? ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, थीटा ऑब्ट्यूज है, तो ऑब्ट्यूज में टेंजेंट कैसा आंसर देगा तुम्हें? नेगेटिव। Yes, और जब यहाँ एक्यूट एंगल बनेगा तो कैसा आंसर देगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब तुम्हें पता चल गया, यहाँ पर तुम जब डेरिवेटिव निकाल रहे हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हो, वो कैसा निकल रहा है? नेगेटिव। इधर निकाल रहे हो, कैसा निकल रहा है? पॉजिटिव। तो जब तुम्हारा डेरिवेटिव निकालो और नेगेटिव निकल जाए तो तुम क्या बोल दोगे? फंक्शन कैसा है? decreasing, जब तुम डेरिवेटिव निकालो और पॉजिटिव निकल जाए तो तुम क्या बोल दोगे? increasing. इंक्रीजिंग। देखो एक ग्राफ बनाने में बहुत काम आता है। मान लो तुमने डेरिवेटिव निकाल लिया और तुम्हें ये पता चल गया कि वो नेगेटिव है, तो तुम्हें इतनी समझ बन जाएगी कि वो ग्राफ ऊपर जाने की बजाय कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, डिक्रीज होगा, राइट। इतनी समझ बन जाएगी। अब देखो इसको क्वेश्चन में यूज करते हैं। एक क्वेश्चन करा देती हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये वाले, ये वाला ट्राई करते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, कोई फंक्शन है, उसकी डोमेन ये दे रखी है और कोडोमेन ये दे रखी है। किस तरीके से डिफाइन कर रखा है कि f(x) इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 12x। आपको बताना है f कैसा है, इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। समझ रहे हो ना? मतलब बेसिकली 1 1 ऑन 2 मैनी 1 वी पूछना चाह रहा है। इंजेक्टिव मतलब 1 1, सर्जेक्टिव मतलब ऑन 2। आप क्या करो, एक बार ना f ये जो दे रखा है, इन दोनों पे वैल्यू निकाल लो फंक्शन की। f ऑफ -1 निकाल लो, f ऑफ 3 निकाल लो क्या आ रही है, और एक इन दोनों का बीच का भी निकाल लेना, f0 भी निकाल लो। फटाफट बताओ क्या आ रही है। f-1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो 16 आ रहा है। क्या आ रहा है? f-1 पुट करने से मैम 16 आ रहा है। बेटा f-1 आपका 8 आना चाहिए। 8। यस मैम। जैसे ही तुम x की जगह -1 पुट करोगे ना इधर, तो आपका 8 आंसर आएगा। f3 क्या आ रहा है? x की जगह 3 पुट कर दो, देखो f3 बहुत बड़ा आएगा 72। f0 क्या आ रहा है? ये तो 0 ही आ रहा है, राइट। दूसरा काम तुम क्या करो, देखो क्यों कर रहे हैं हम ये काम, एक बार ड्रॉ करो।
जब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो 3 पॉइंट्स हैं आपके, -1 और 0 और 3। प्लस -1 पे वैल्यू क्या आ रही है? 8 आ रही है, सपोज 8 यहाँ कहीं है, ठीक है। 0 पे वैल्यू क्या आ रही है? 0 ही आ रही है। 3 पे वैल्यू क्या आ रही है? 70 72। मान लो बहुत ऊपर जाएगा ना, 72 इधर कहीं मान लो, तो इधर मान लो, ठीक है, 72 यहाँ है। एक काम करो, 0 और 3 के बीच में भी कोई वैल्यू लेके सॉल्व करो, F1 लेके देख लो, एक पॉइंट पता चल जाएगा ना हमें। 0 और 3 के बीच में F1 ले लिया मैंने, F1 पे कितना आ रहा है? -8। तो देखो -1 यहाँ कहीं होगा, सॉरी 1 यहाँ कहीं होगा, इसके ऊपर वैल्यू आ रही है तुम्हारी -8, तो मतलब इधर। अब देखो मुझे नहीं पता कि मैं ग्राफ इसको कनेक्ट कैसे करूं। अगर मुझे इतना नॉलेज हो जाए ना कि फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, भाई इस रेंज में ये डिक्रीज हो रहा है, तो मैं इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दूंगी, भाई नीचे जा रहा है और फिर ये ऊपर जा रहा है, राइट। समझ आ रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का? अगर डिक्रीज हो रहा है तो मैं नीचे कर दूंगी, और इंक्रीज हो रहा है तो मैं ऊपर कर दूंगी। तो देखो एक बार इसका डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव मतलब f'(x) कैसे निकालते हो? सबको आता है, 12x² - 12, यही बनेगा। यस मैम। x की पावर n का डेरिवेटिव करते तो क्या होता है? n x की पावर n - 1, याद है ना, पिछली क्लास में पढ़ के आए हो, वही चीज की है। अब क्या करो, इसके फैक्टर्स बना दो अगर बन सकते हैं तो। देखो एक तो 12 कॉमन आ रहा है, जैसे ही तुम 12 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बनेगा? x² - 1। अब ये फिर से स्प्लिट हो रहा है, x + 1 और x - 1, ठीक है। अब यहां से जैसे तुम वेवी कर्व में क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढते हो ना, वैसे ही देखो यहाँ पर तुम्हें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, एक तो 1 और एक -1, यस मैम। ठीक है, मिल गए हमें पॉइंट्स। तुम्हारा नेक्स्ट काम क्या है? 1 से बड़ा नंबर लो, चेक करो कि ये आपको पॉजिटिव साइन दे रहा है, नेगेटिव साइन दे रहा है। भाई 1 से बड़ा 2 लेके देख लो, 2 + 1 तो 3 पॉजिटिव, 2 - 1 1, ये पूरा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। 1 और -1 के बीच में 0 लेके देख लो, कैसा आ रहा है? नेगेटिव आएगा। -1 से छोटा -2 लेके देख लो, कैसा आ रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। बेटा ये भी नेगेटिव हो जाएगा, -2 + 1 -1, और ये क्या हो जाएगा? -2 - 1 इज -3, तो बेसिकली माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये बेसिकली किसके साइन चेक कर रहे हैं हम? f'(x) के साइन चेक कर रहे हैं, देख रहे हो, ये f'(x) ही तो था। तो मतलब तुम्हें इतना पता चल गया, 1 से बड़ा f'(x) पॉजिटिव है, -1 और 1 के बीच में f'(x) क्या है? नेगेटिव, और -1 से पहले f'(x) आपका क्या है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? -1 से 1 के बीच में जो फंक्शन का ग्राफ है, जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा होगा। तो तुम्हें चमक गई क्या ये बात? इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर कर लो ताकि थोड़ा सुंदर ग्राफ मिल जाए। इस पॉइंट को इधर कर लो, ठीक है। डिक्रीजिंग है मतलब ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, समझ आया? समझ आया? -1 से 1 के बीच में देखो, ये 1 था और ये -1 था, तो मैंने डिक्रीज कर दिया ग्राफ। अब 1 से ऊपर, 1 से आगे वैल्यूज के लिए क्या हो रहा है? ग्राफ इंक्रीज, तो मैं क्या कर दूंगी? इंक्रीज। समझ आया? समझ आया? मतलब ग्राफ कैसे बनाया मैंने, मतलब f'(x) को यूज करके मैंने ग्राफ कितना इजीली बना लिया। अगर आपका ग्राफ बन गया ना तो क्वेश्चन 2 मिनट का भी नहीं है बेटा। ग्राफ बन गया, हॉरिजॉन्टल टेस्ट करो। जैसे ही मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगी, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये मेनी वन है, राइट। और इसकी रेंज क्या है? देखो ये वैल्यू आपकी क्या थी? 8 थी, ठीक है। ये वैल्यू आपकी क्या है? -8। यहाँ क्या है? 72। तो रेंज क्या होगी भाई? y की कहां से कहां तक वैल्यूज मिल रही है? -8 से लेकर 72 तक आपको वैल्यूज मिल रही हैं। तो y कहां से कहां तक आ गया? -8 to 72। और आपकी कोडोमेन भी क्या थी? यही थी। दैट मीन्स ये फंक्शन आपका कैसा हो गया? ऑन टू फंक्शन। समझ आया? कॉन्सेप्ट समझ आया? तो अब तुम क्या ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो? इसमें क्या दिक्कत रहेगी? नेक्स्ट वाला तुम क्या करोगे? देखो मैं डेरिवेटिव तो करना ही है। तुम क्या करोगे? देखो डोमेन आपको -1 2 3 दे रखी है, तुम क्या करना? f(-1) निकालना, f(3) निकालना, इनके बीच में एक नंबर और ले लो, 0 भी निकाल लेना। निकाल लोगे? चौथा काम तुम क्या करोगे? f'(x) निकालना। ये सारी चीजें निकालने के बाद तुम्हें ग्राफ बनाना आ जाएगा। जैसे ही तुम ग्राफ बना लोगे तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके देख लेना, उससे तुम्हें क्या पता चलेगा कि फंक्शन मैनी वन है या 1 और फिर वहां ग्राफ से ही, जैसे हमने पीछे यहाँ रेंज देखी है ना कि y की वैल्यूज में कहां से कहां तक ले रही है,
वहां से ग्राफ से ही तुम्हें पता चल जाएगा रेंज क्या आएगी। रेंज आते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि इसके इक्वल है कि नहीं है, तो तुम्हारा उससे क्या आंसर आ जाएगा कि भाई ऑन टू है या into करके देखोगे ट्राई, मतलब अभी नहीं घर पे, ठीक है। चलो मैं Yes, आगे ma'am. दे दूं मैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको ट्राई करके जरूर देखना, ठीक है। एक बार 2-3 क्वेश्चन ये और कर लो, चलो एक ये और करो ट्राई। देखो यहाँ तो इतना बड़ा बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले एक बात देखो, आपको y ये दे रखा है 1/1 + x², और डोमेन क्या दे रखी है 1 to इंफिनिटी। इसका मतलब डोमेन का मतलब x की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी तक ही डाल सकती हूँ, ठीक है, माइनस में नहीं डाल सकती। वैसे डालती तो भी क्या ही फर्क पड़ता, पॉजिटिव है। अभी के लिए देखो पॉजिटिव ही डाल सकते हो। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाती जाऊंगी 1 2 3 4 5 6, वैसे वैसे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, Decrease. डिक्रीज, क्योंकि तुम डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो तो y की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो तुम्हें समझ आया, x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू घट रही है, दैट मीन्स फंक्शन कैसा हो गया, Decreasing. डिक्रीजिंग। मैंने तुम्हें बोला था या तो डिक्रीजिंग हो फंक्शन या इंक्रीजिंग हो, पर वो मोनोटोनिक है तो वो कैसा हो जाएगा 1 1। या तो डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं कहीं वो डिक्रीज हो रहा है कहीं कहीं वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आपको पता चल गया, पक्के से कोई भी वैल्यू पुट कर लो y x की, बड़ी करते जाओगे तो y पक्के से डिक्रीज होता जाएगा, राइट। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया आपका 1 1। अब देखो ऑन टू इनटू चेक करने के लिए तो ये तो तुम करके ही आए हो, इसकी रेंज निकालना कोई मुश्किल बात है क्या, अभी मैंने पीछे करवाई थी तुम्हें। क्या करोगे, x को अकेला छोड़ लेना, रेंज निकाल के देखना, ठीक है। अगर रेंज इसके इक्वल आ रही है तो तुम क्या बोल दोगे, ऑन टू है, और अगर इसके इक्वल नहीं आ रही तो क्या बोल दोगे, इनटू है, राइट। अभी तुम्हें थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा ये, कोई नहीं, इस लेक्चर को दोबारा देखोगे ना तो चीजें आ जाएंगी, 2-4 बार तुम प्रैक्टिस करोगे आ जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है तो ऐसा मत सोचना। एक चीज और देख लो भाई, कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है और कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ x1 वैल्यू है, इधर x2 वैल्यू है, इधर x1 है, इधर x2 है। डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में x1 की वैल्यू, मतलब यहां मान लो y1 है और इधर क्या है y2। जब x1 छोटा था तो आउटपुट क्या था तुम्हारा, बड़ा, y1 दिख रहा है बड़ा। x2 बड़ा हो गया तो y2 क्या हो गया, छोटा। और इंक्रीजिंग के केस में क्या हो रहा है, इनपुट बड़ा था तो सॉरी, इनपुट छोटा था तो आउटपुट भी क्या आ रहा है, छोटा। इनपुट बड़ा था तो आउटपुट भी क्या आ रहा है, बड़ा। बड़ा। तो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, इस क्वेश्चन में देखो एक बार। पहले तो तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा इसमें कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। उसके लिए क्या करते हो तुम लोग, एफ डैश एक्स निकालोगे ना, एफ डैश एक्स निकालो, इसका u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। सबको याद है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, सेकंड वाला एज इट इज, प्लस फर्स्ट वन एज इट इज, सेकंड का क्या करोगे, Product rule. हाँ प्रोडक्ट रूल। तो ये माइनस आगे आ जाएगा ना, e पावर माइनस एक्स, ठीक है। यहां से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, ये क्या हो जाएगा आपका x e की पावर माइनस एक्स, अंदर क्या बचेगा 2 माइनस एक्स, राइट, यही आएगा। Yes. मेरे को ये बताओ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जल्दी बताओ। आप ये देखो, ऐसे देख के नहीं बता पाओगे आप। यहाँ देखो इन्होंने दे रखा है, मैम पॉजिटिव है। इन्होंने दे रखा है, आप x ना यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो बस, Ma'am, यहाँ से positive. यहाँ से यहाँ तो कोई भी वैल्यू ले लो, ये पक्के से पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब तुम्हें क्या पता चल गया, फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। समझ रहे हो, फंक्शन इंक्रीजिंग है, x की वैल्यू तुम यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो। तो मतलब अगर मैं 0 पुट करूंगी तो जो भी मेरी वैल्यू आएगी वो क्या इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। जब मैं 2 पुट करूंगी जो भी मेरी वैल्यू आएगी क्या वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। बताओ ये समझ आया तुम लोगों को, इन्होंने यही तो कहा ना, फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, इन्होंने आपको दे दिया लिमिट कि भाई यहां से लेकर यहां तक आप पुट कर सकते हो वैल्यूज। तो जब मैं x1 पुट करूंगी जो मिनिमम वैल्यू है x की, तो मेरे को रेंज की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही मैं x2 पुट करूंगी तो मेरे को रेंज की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी,
Yes, ma'am. नहीं आया समझ? Yes, मैम आ गई। तो देखो यहाँ पे बस अब आपको कुछ नहीं करना, इसने रेंज पूछी थी, ठीक है, आप ऐसे नहीं बता पा रहे थे इसकी रेंज क्या है, इस वजह से ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो आप क्या करो, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या पुट करो, इस क्वेश्चन में x को 0 पुट कर देना, आपकी रेंज निकल आएगी, मतलब मिनिमम वैल्यू निकल आएगी, और मैक्सिमम के लिए आप क्या करोगे, x को 2 पुट कर देना, ठीक है, क्लियर है? जैसे मिनिमम x के लिए x को 0 पुट करो, क्या आ रहा है आंसर? 0 ही आ जाएगा। देखो x की पावर, x को 0 कर रहे हो तो 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा। x को 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 e की पावर -2, यही होएगा। तो 4/e², यही आएगा। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये फंक्शन जो हमें देगा वो क्या है, 4/e², मिनिमम क्या होगी ये, तो रेंज क्या हो जाएगी आपकी 0 to 4/e²। समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है, एक बार रिपीट करके देख लेना, आ जाएगा समझ। देखो ये वाले क्वेश्चंस तुम करके आए हुए हो, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन वाले कॉन्सेप्ट से होंगे। तुम पिछली क्लास में पढ़ के आए हो ना कि अरिथमेटिक मीन जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम होता है, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये दो है नंबर्स, इनका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, 4 की पावर x प्लस 4 अपॉन 4 की पावर x अपॉन में 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, 4 की पावर x इंटू 4/4 की पावर x, ये गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 की पावर x प्लस 4 अपॉन में 4 की पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देखो 4 का रूट लोगे तो क्या आ जाएगा 2, और 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला 2 भी उधर जाएगा तो 4। इसका मतलब तुम्हें पता चल गया इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी 4 to इंफिनिटी। समझ आया? Yes, ma'am. इजी था, ठीक है। ये वाला भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे है, इसमें कुछ मत करना तुम, इसकी रेंज तुम्हें पता है, मतलब ऐसे ही सॉल्व करना, इसकी पता है, ये चारों को ऐड कर देना। चारों को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस, अरिथमेटिक मीन निकाल दो, ठीक है, 6 की पावर x प्लस 6 की पावर माइनस x अपॉन में क्या आ जाएगा, I'm 3, 2. 2 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा। बेटा जितने नंबर्स होते हैं उतने 4. factorize करते हैं। Yes, ma'am. 4. ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो गया, देखो सबको मल्टीप्लाई करोगे क्या इतना दिख रहा है, सबको कट जाएगा और उसकी पावर 1/4 आ जाएगी। ऐसे ही करते हो, यहाँ पे दो नंबर्स थे तो तुम पावर 1/2 ले रहे थे, स्क्वायर रूट 4 होते तो 1/4, 3 होता तो 1/3। तो बेसिकली ये जो है इसकी वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, इस 4 को उधर ले जाओ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आ गई, तो यही तुम्हारी क्या हो जाएगी रेंज, 4 to इंफिनिटी। समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। ये और देख लो, छोटा है, 5 की पावर x² प्लस 1, इसकी आपको रेंज निकालनी है, मतलब बेसिकली आपको ये निकालना है कि y की वैल्यू क्या से क्या या कहां से कहां तक आ सकती है। एक बात बताओ, x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, Yes, ma'am. तो x² प्लस 1 भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। अब 5 की पावर x² प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 की पावर 1 होगा, यस मैम। नहीं आया समझ भाई, 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो 5 की पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 होगा, होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वही वाला लॉजिक लगाया है, तो ये आ गया तुम्हारा, यही था तुम्हारा RHS, ठीक है। ये तुम्हारा किसके इक्वल आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, इसका मतलब रेंज तुम्हारी क्या होगी 5 to इंफिनिटी, ठीक है। समझ आया? थोड़ा सा कुछ तो आया होगा, ये बेटा बड़े क्वेश्चन है, अब तो टाइम होगा तुम्हें मुझे, ठीक है। जो करा देखो ये वाला अरिथमेटिक मीन वाले कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, तुम बस क्या करना, +1 और -1 कर देना इसमें, ठीक है। ऐसे है भाई, नीचे वाला और ऊपर वाला सेम होगा तभी तो मैं वो कॉन्सेप्ट लगा सकती हूँ ना, तो मैं क्या करूंगी, +1 और -1 करूंगी। देखो +1 कर दिया और -1 भी कर दो। अब बता सकते हो इस चीज की वैल्यू क्या होगी, अभी पीछे करके आए हो, अरिथमेटिक मीन निकालोगे, अपॉन में 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जब तुम इसको अंडर रूट ऑफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? 2 या 3।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गई। अब दोनों तरफ क्या कर दो, -1 कर दो ये बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर से माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी, 1 टू इंफिनिटी। आई थिंक ज्यादा हो गया ना, सर के ऊपर से जा रहा है तुम्हारे। ठीक है चलो कोई नहीं, मैं एक्चुअली ये सोच रही थी कि मैं करा रही हूँ ना तो मैं सारा करा देती, नहीं तो तुम